एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रोड बाय आर के नारायण। आर के नारायण जी जो थे वो बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शनल इवेंट्स के ऊपर लिखा करते थे। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे, लाइक मिस्टर संपत, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, माय फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे बुक्स एंड नॉवेल्स उन्होंने लिखे। वो बहुत ही जाने माने इंडियन इंग्लिश राइटर रहे हैं अपने टाइम के। और उन्होंने माय डेज़ ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री, उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी माय डेज़। देन मालगुडी डेज़ एक प्रोग्राम चलता था, एक सीरियल था काइंड ऑफ, जो 90s के टाइम पे चलता था। तो जो 90s के टाइम पे के आपके जो एल्डर सिस्टर, ब्रदर, इवन लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछोगे तो आपको पता होगा मालगुडी डेज़ एक बहुत ही इंडियन सिंपल लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया था। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते थे एंड ह्यूमर क्रिएट किया गया था उसमें। एंड जनरली आर के नारायण जी का ऐसा ही है, वो जो भी चीज़ें लिखते थे वो काफ़ी सिंपल, सटल बट क्लेवर ह्यूमर क्रिएट किया करती थी। ऐसे सारे वो नॉवेल्स एंड बुक्स लिखा करते थे। एस्ट्रोलॉजर्स डे, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर कौन होता है। अगर फिर भी किसी को एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बताना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो हमारी कुंडली में हमारा कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है ये पढ़ के हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कुंडली वगैरह आपने किसी को दिखाई हो या फिर आप अपने थोड़ा पेरेंट्स से पूछना कि उसमें ये बोला जाता है कि शनि इस घर में बैठा है, राहु उस घर में बैठा है, अभी 7:30 चल रही है, अभी ऐसा चल रहा है, अभी वैसा चल रहा है, तो ऑल दोज थिंग्स आपका बर्थ डेट वगैरह, बर्थ टाइमिंग एंड ये सब देख के जो आपका कुंडली बनता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग बताते हैं। नाउ एस्ट्रोलॉजर्स आउटलुक, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का आउटलुक कैसा था, कैसा दिखता था यहाँ का एस्ट्रोलॉजर, जो ये चैप्टर में बताया हुआ है आर के नारायण जी ने। तो अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये एक ऐसा बंदा था जो मिड डे पे आया करता था। एक पार्क का एरिया था, वहाँ पे ये बैठा करता था। वहाँ पे आता था, अपना बैग खोलता था, अपने बैग से जो भी इनका सामान होता है वो निकालता था। लाइक आपने कभी रोड साइड देखा होगा या आप कहीं गए होगे तो वो जो हाथ वगैरह देखने वाले लोग हैं वो लोग भी एक तोता, पता नहीं क्या क्या पाल के रखते हैं और फिर वो कार्ड्स वगैरह उठाने बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो लोग आपका भविष्य बताते हैं। तो सेम वे में इसके पास क्या था, कावड़ी शेल्स थे। कावड़ी शेल्स वो है जो मिडिल में आपको वाइट शेल्स दिख रहे होंगे, वो कावड़ी शेल्स होते हैं। एंड देन उसके बाद में इसके पास में बुक्स थे, फिर काफ़ी सारी कुंडली होती थी। एंड इसको देख के ना लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। अभी लोग अट्रैक्ट क्यों होते थे, बेसिकली ये क्या करता था ना, अपने सर पे विभूति लगा के आता था। जय विभूति मीन्स ऐश, सेक्रेड ऐश। जैसे भगवान के सामने आपने अगरबत्ती जलाई तो उसमें से जो राख निकलती है, तो वो अपने माथे पे ये लगा के आता था। हमेशा टर्बन मीन्स पगड़ी पहनता था ये। उसके बाद में इसकी जो पगड़ी का कलर है ना, वो कभी फेड नहीं होता था। इसकी आईज में ना एक चमक होती थी, एक ग्लीम होती थी। और ये लोगों को है ना देखता रहता था कि किसको मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा भविष्य बताना चाहता हूँ, ऐसा सब। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एस्ट्रोलॉजर के पास में लोग खुद से इतना नहीं आते जितना उसको खुद से अप्रोच करना पड़ता है। तो इसके लिए वो देखता रहता था। बट लोगों को क्या लगता था ना कि इसकी जो आंखें हैं इसमें एक अलग सा आकर्षण है, अलग सी चमक है। बट उसको पता है कि उसकी आंखों में जो चमक थी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए थी, कि कोई कस्टमर उसके पास आए। और उसकी आंखों की चमक देख के लोग सोचते थे कि हाँ ये तो सही प्रिडिक्शन बताएगा, इसके पास तो हमें जाना ही है। ये हमेशा एक वहाँ पे इमली का झाड़ था, उसके नीचे ही बैठा करता था। एस्ट्रोलॉजर कहाँ पे बैठता था ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो पार्क में बैठता था। बट आसपास में क्या चीज़ें थी ये तो हमने नहीं देखी, तो अब वो चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे आसपास में ना कुछ और भी हॉकर वगैरह थे, जैसे कि मूंगफली बेचने वाला था, कुछ वॉक पे जाने वाले लोग होते थे। फिर एक बंदा था जो ओल्ड क्लोथ्स होते थे उसको ऑक्शन में लगा देता था, बोली लगाता था। एंड काफ़ी दूसरे भी अलग अलग वेराइटी ऑफ ट्रेड्स हुआ करते थे वहाँ पे। काफ़ी वॉक पे आते थे, कुछ अपने पैट्स को लेके वॉक पे आते थे। ये चीज़ें वहाँ पे होती थी। वो एरिया मतलब हमेशा बिजी रोड रहा है। अब वहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो खुद की कोई लाइट्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की म्यूनसिपल लाइटनिंग नहीं थी। मीन्स स्ट्रीट लाइट होती है या फिर कोई भी लैम्प्स होते हैं, वैसा कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ पे कुछ कुछ हॉकर्स अपनी लाइट लाते थे, जैसे कि 4 में से 2 लोगों ने लाइट लाई तो उसी के बाकी लोग यूज़ करेंगे। अब उसी तरीके से अपना ये
एस्ट्रोलॉजर था। ये भी, इसके पास में भी कोई लाइट वाइट थी नहीं। अब भाई बेचारा वहाँ पे कस्टमर्स ढूंढे, लाइट वाइट का खर्चा करे, क्या क्या करेगा ना बेचारा। तो वो क्या करता था ना, जो ये ग्राउंडनट सेलर है ना, इसके यहाँ पे जो फ्लेम जलता है ना, उसी की रोशनी से ये काम चला लेता था। अब बना कैसे आखिर? अब बात ऐसी है कि उसका कहना है कि वो अपने गांव से भाग के आया था, क्योंकि वो अपने फोर फादर्स एंसेस्टर जैसा कॉर्नफील्ड में रहना, फिर वहीं पे खेती बाड़ी करना, शादी करना, फिर वहीं पे रह जाना, वहीं पे ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें नहीं चाहता था। वो कुछ अलग चाहता था अपनी लाइफ से, तो वो वहाँ से भाग के आ गया, ऐसा उसका कहना है। अब ये एस्ट्रोलॉजर बना कैसे? पहले से था क्या? नहीं, ये फेक एस्ट्रोलॉजर था बेसिकली। इसको कुछ नहीं पता कि किसी के साथ में क्या होने वाला है या इसके खुद के साथ में क्या होने वाला है, इसको कोई नॉलेज नहीं था भाई। बट क्या हुआ ना, इसने वो प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस कैसे किया? डीप स्टडी करता था। अब किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो किस चीज़ को लेके होगा? या तो पैसा, या तो रिलेशनशिप्स होंगे, फैमिली मैटर्स जो होते हैं, या कोई किसी चीज़ में, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो ही रहेगा। और क्या हो सकता है? ये चीज़ों के बारे में उसने स्टडी किया। मैरिज मैटर्स या फिर मनी मैटर्स। अब ये मनी मैटर्स में करियर आ जाता है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप मनी अर्न नहीं कर पा रहे हो, मीन्स आपका करियर का कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कोई किसी के साथ में कहीं पे उलझा पड़ा है, वो चीज़ों के बारे में ये इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्टडी करके बैठा। अब इसका मेन अच्छा प्लस पॉइंट क्या था ना, ये गैस बहुत अच्छा कर लेता था। गैस करने के वजह से ये एस्ट्रोलॉजर बन गया कि ठीक है भाई, सामने वाले के बारे में तो मैं वैसे भी गैस कर ही सकता हूँ अच्छा खासा, सो इट्स बेटर कि मैं उसको अपना प्रोफेशन बना दूँ। ये बोल के वो एस्ट्रोलॉजर बन गया और उसने इतना प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद में ना क्या करता था, कोई भी उसके पास आने का ना कस्टमर या क्लाइंट, तो वो उसको ना 10 मिनट्स देता था। कहता था आप कुछ अपने बारे में बता। अब वो 10 मिनट में जो सामने वाला कस्टमर या क्लाइंट होता था ना, वो थोड़ा बहुत ब्रीफ स्टडी दे देता था अपने बारे में कि मेरा ऐसा, मेरा वैसा। अब सीधी बात है, एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो तुम पहले अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं उसको वो पॉइंट मिल जाते थे। एंड ये इतना होशियार था, जब तक सामने वाला 10 मिनट तक अपनी बातें ना बोल दे, ये उसके पहले एक वर्ड नहीं बोलता था। अब वो सुनने के बाद ये कुछ क्वेश्चन करता था। इसने सेट बना रखे थे क्वेश्चंस के, जैसे कि क्या तुम्हें तुम्हारे इतने जो अच्छे कर्म तुम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना तुम कर रहे हो मेहनत? अब सीधी बात है, कोई भी इंसान मेहनत करे तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होता है। कोई ये नहीं बोलता, मतलब हार्डली ऐसा होता है कि कोई बोले हाँ जितना मैंने किया उतना मुझे रिजल्ट मिला। बहुत हार्डली ऐसा होता है। हर किसी का ऐसा, अरे मैंने किया इतना लेकिन रिजल्ट तो मुझे इतना मिला ही नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो वो हर किसी के ऊपर बोल देता था। देन अ वुमेन इज़ नॉट वेल इन द फैमिली। तुम्हारे फैमिली में कोई ना कोई दूर की फैमिली या दूर के रिलेशन में ना तुम्हारा कोई तो है, कोई तो लेडी है जो बीमार है, तुमको पता नहीं रहेगा। है ऐसी एक लेडी है। फिर दूसरा, योर नेचर इज़ योर प्रॉब्लम। अब बंदे का अगर गुस्सा रहेगा या अग्रेसिव माइंडेड रहेगा तो सीधा बोल दो भाई तुम्हारा जो नेचर है वही तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिर सैटर्न पोजीशन, ये तो बहुत अच्छे से हमने भी सुन रखा है। शनि की दशा चल रही है, शनि का ग्रह चल रहा है, राइट? सुना ही होगा कहीं ना कहीं। अब शुरू होती है अपनी मेन स्टोरी। मेन स्टोरी में सबसे जानने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो मूंगफली बेचने वाला आदमी है, उसके यहाँ पे जो आग जलती थी, उसी आग की जो रोशनी है उसको यूज़ करके एस्ट्रोलॉजर एज अ लाइट यूज़ करता था। और यहाँ पे वो सबका हाथ वगैरह पड़ता था, ग्रह के बारे में बताता था उसी लाइट को यूज़ करके। बट अभी क्या हो गया, शाम होने आ गई एंड सब लोग जाने लग गए, सारे हॉकर्स वहाँ से चले गए, तो इसने भी अपना सामान पैक करके निकलने लग गया। अब वहाँ पे छोटे से एक होल से कहीं से कुछ लाइट आ रहा था, जैसे लाइट राइट साइड में ब्लू कलर का लाइट है, सेम उसी तौर पे देखता क्या, जैसे ही बैग पैक कर रहा है सामने एक ना आदमी आ जाता है, स्ट्रेंजर है उसके लिए। तो सोचता है कि कस्टमर बन सकता है मेरा, जाते जाते दो पैसे मिल गए तो ठीक है, क्या टेंशन है। तो वो वहाँ पे उसको बोलता है तुम बहुत परेशान लग रहे हो, एक काम करो मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करो, तुमको अच्छा लगेगा। तो वो स्ट्रेंजर वहाँ बैठ जाता है, तो एकदम से स्ट्रेंजर का हाथ खींच के वो लाइट की रोशनी के नीचे देखने लगता है, हाथ उसका पड़ने लगता है। तो फिर वो बोलते तुम अपने आप को मतलब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर समझते हो क्या? ठीक है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अब तुम मेरे बारे में बताओ। तो बोलते मैं चैलेंज वगैरह नहीं ऐसा बोला, नहीं नहीं अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ऐसा स्ट्रेंजर कहता है। बोला ठीक है 3 पाई लूँगा एक क्वेश्चन का। बोला चलेगा, फिर अगर रॉन्ग हुआ तो तुझे डबल देना पड़ेगा। ऐसा दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद उन लोगों ने बोला ठीक है।
अब वो बताने के लिए पहले प्रेयर करने लग गया, कुछ मंत्र जाप करने लग गया। अब जब तक ये जो एस्ट्रोलॉजर है मंत्र जाप कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, इतने में क्या देखता है कि वो जो स्ट्रेंजर है ना, उसने है ना क्या किया, अपना चीरूट जलाने लग गया, माचिस से चीरूट जलाने लग गया, सिगार। तो जैसे उसने माचिस जलाई तो वो जो उसका फ्लेम है उसकी रोशनी में जो ये एस्ट्रोलॉजर था उसने स्ट्रेंजर का चेहरा देख लिया। अब चेहरा देख लिया तो उसको कुछ बातें ना रिकॉल हो गई। अब बातें जैसे रिकॉल हुई तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें आज कुछ नहीं बता सकता, मैं जा रहा हूँ, तुम कल आना, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा। डर के मारे वो जाने की कर रहा था। अब स्ट्रेंजर ने उसको टाइटली पकड़ लिया, बोलता है नहीं अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, तूने चैलेंज लिया है, अब तो तुझे ये करना ही पड़ेगा, तू जा ही नहीं सकता अभी यहाँ से, ऐसा उसने उससे कह दिया। अब ये टेंशन में बोला ठीक है। फिर पैसे की बार्गेनिंग हुई, बोला ठीक है। फिर अब वो बोलता है तुझे ना किसी ने ना चाकू से हमला किया था तेरे ऊपर, तेरी छाती पे। तो बोलता है हाँ ये तो सच बात है। इतने में स्ट्रेंजर अपना चेस्ट थोड़ा ओपन करके दिखाता है, मतलब शर्ट हटा के दिखाता है कि देख यहाँ पे निशान है, तू सही बोला। फिर वो कहता है कि तुझे कुएं के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। तो बोलता है हाँ कुएं के पास मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, ऐसा स्ट्रेंजर कहता है। स्ट्रेंजर कहता है सही बात है, अगर वहाँ पे एक आदमी जो था जिसने मुझे कुएं में देखा वो नहीं आया होता तो फिर मैं अब तक तो मर गया होता। स्ट्रेंजर कहता है मैं तो बस अभी ना वेट कर रहा हूँ कि मुझे ना वो मिल जाए जिसने मेरे साथ में ये हमला किया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो मुट्ठी एकदम बंद करके टाइटली गुस्से में बोल रहा है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये तो बहुत डर गया, ये एकदम टेंशन में। फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है तुम्हारा नाम गुरु नायक है। बोले हाँ। तो बोले तुम्हें मैं ये सजेशन देता हूँ तुम ये साइड में बिल्कुल मत आना। बोले अभी तो मैंने घर लिया था, मैं कैसे बार बार थोड़ी ना शिफ्ट कर सकता हूँ। बोले अगर जान बची रही तो हर चीज़ हो पाएगी। बोला यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, ये विभूति लो, सेक्रेट ऐश लो, जाओ अपने सर पे लगाओ और उसके बाद में यहाँ से पहली ट्रेन पकड़ो और निकल लो। तो बोले नहीं लेकिन मैं तो उसको मारना चाहता हूँ। तो बोले वो तो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला, उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। बोले लेकिन मैं उसको मारना चाहता था। तो वो कहता है कि आई विश कि उसकी डेथ ऐसे हुई हो जैसा वो डिज़र्व करता है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ वो लॉरी के नीचे आके ही मरा है, तो तुम सेटिस्फेक्शन के साथ यहाँ से जा सकते हो। बोला ठीक है। बोला वापस कभी मत आना यहाँ पे। बोला ठीक है। अब जितने पैसे की बात हुई थी उतना पैसा लिया उसने एस्ट्रोलॉजर ने, और इतने में वो स्ट्रेंजर चला गया, एस्ट्रोलॉजर अपने घर आ गया। तो घर आते तो वाइफ पूछती है इतना लेट क्यों हुआ, इतना लेट क्यों आए। तो इतने में वो उसको पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देख के वाइफ खुश। वाइफ कहती है इतने पैसे किसने दिए। तो बोले था एक आदमी बच के आया हूँ उससे, उसने दिए। तो वो बोलते अरे इतने पैसे, इससे मैं जैगरी ले आऊँगी, कोकोनट ले आऊँगी, बच्चे वैसे भी कुछ मीठा बनाने की कह रहे थे तो मैं इससे कुछ मीठा बना दूंगी। फिर वो बोलता है हाँ बच के आया हूँ बहुत मैं मुश्किल से। तो वो कहती बच के। तो बोले हाँ इसका मैंने खून करने की ट्राई की थी, ये वही आदमी था। तो बोले खून करने की। तो बोले हाँ मैं गांव में मतलब एक जब मैं यंगस्टर था तो तभी मैंने ऐसे ही बेवकूफ़ी में ऐसा कर दिया था, इस पे हमला कर दिया था, वो तो मैं बच के आया हूँ। तो बोले फिर अभी क्या हुआ। तो वो इतने में अपने वहाँ पे उसका प्योर रहता है, लाइक वो होता है ना चारपाई जिसे बोलते हैं, वो उसमें जा कर के लेट जाता है एंड सो जाता है, उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं देता। तो अब बेसिकली बात क्या है ना कि जो भी ये सब हुआ था ना वो एस्ट्रोलॉजर ने ही किया था। लाइक ये जो उसको नाइफ मार के गया था, ये जो बंदा कोई और नहीं था, ये एस्ट्रोलॉजर ही था जिसने स्ट्रेंजर के साथ ऐसा किया था। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर उससे इतना डर गया, और एस्ट्रोलॉजर खुश है इस बात से कि उस बंदे ने एस्ट्रोलॉजर का फेस नहीं देखा। एंड एस्ट्रोलॉजर ने इस तरीके से अपनी जान बचा ली और उसको वहाँ से वहाँ पे भेज भी दिया। दैट्स ऑल।